बूढ़े लोगों की अपनी पीड़ा है। बच्चे आज, इनसे मैं एक ही बात कहता हूं पढ़ने वाले बच्चों से, भूतकाल में क्या हुआ खुद की चिंता करने से नहीं होगा, कल को क्या होगा इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शिव का जो उपदेश था, वर्तमाने सुवर्ते, लिव इन द प्रेजेंट, अभी रहो। इसलिए जीवन जो मिला है, अभी जो समय है, इतना बहुमूल्य है। जो समय बीत रहा है वो आएगा नहीं दोबारा। तो समय को जो यूटिलाइज करने जानता है वही बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। हम सुबह से देखें रात तक क्या कर रहे हैं, रात में सोने के पहले देख ले कि हमने दिन भर क्या किया, कितना हमने अपने को धोखा दिया, कितना टीचर्स को धोखा दिया, कितना माँ बाप को धोखा दिया, कितना अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक बड़ी भारी पीड़ा हमारे पास और आती है, बच्चे मोबाइल में पड़े रहते हैं। जान लो बच्चों कि तुम्हारे ब्रेन को डल कर देगा। ये आर्टिफिशियल इतना तुम्हें एंगेजमेंट देगा, सेंसेस को उसी में दौड़ा करके अपने सेल्फ को कभी भी फेस करने देगा। इसलिए मानव जीवन पाने के लिए देवता ऋषि भी तरसते हैं, हमको मिल जाए। इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन को हम कैसे बनाएं, इसका विकास कैसे करें, उसी के लिए प्रांगण बना हुआ है। और अवध के क्षेत्र में इतना इस विद्यालय ने काम किया है, उत्तरोत्तर और आगे बढ़ता रहे। अभी जो विद्वान और समर्थवान जो प्रिंसिपल मिले हैं इस विद्यालय को, मैं उम्मीद रखता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना भी करते हूँ कि इनके लीडरशिप में खूब आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े, विद्यालय भी आगे बढ़े। और ये बच्चे, मैं इन बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे कुछ भी बनो, पूरे विश्व पर नजर रखो कि दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया के 2 राष्ट्र अगर आधे घंटे के लिए पगला जाए तो धरती राख बन जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है। तो शरीर से हर प्रकार से निरोग बनना पड़ेगा। उसी प्रकार का खान पान, आजकल भोजन इतना बिगड़ गया, चलते चलते भोजन कर रहे हैं, चलते चलते भोजन कर रहे हैं। उसको संस्कृत में चलते हुए खाने को कहते हैं चरना। गौ चरती, लेकिन आज तो मानव चरती, चलते हुए नहीं खाता, चलते चलते टाइम नहीं याद। अरे जब तक मन का सहयोग नहीं होगा, स्वाद नहीं मिलेगा, उससे जो रस बनेगा उससे क्या बनेगा? इसलिए ध्यान रहे, छोटी छोटी बातें जो जीवन में बहुत बड़ा कार्य को बना सकती है। शिक्षा मैं अपने आचार्य लोगों से कहूँगा कि बच्चों को ये भी याद दिलाते रहे। तुम पढ़ते रहे हो, विषय का तो ज्ञान है, लेकिन तुम कितना बन रहे हो ये भी ध्यान रखो। जब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? जो पढ़ाई कर रहे हो उसे क्या होगा? शरीर चलाने आएगा, इसको थोड़ा आराम दे दूंगा, और ये सब काम पूरा होगा। इसके बाद जब हम अकेले हो गए तब क्या होगा? इसलिए इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो है जो पढ़े, समझे और जीवन में उतारा। तो जीवन में उतारा
दुनिया बन गई, हम नहीं बने। इसलिए अपना व्यवहार से अपना ठीक करेंगे। व्यवहार ठीक रहेगा तो आदमी को जब सेल्फ मैनेजमेंट आ जाएगा, चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे घर का आदमी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हो, चाहे समाज में काम करता हो, चाहे देश चलाता हो, कानून बनाता हो, चाहे न्याय करता हो, सब जगह अच्छे आदमी। एक शेर है बड़ा पुराना, लाखों बरस हुए इंसान आया वजूद में, आंखें तरसती है आदमी की। हम आदमी के बीच में आदमी खोज रहे हैं। ये कहाँ बनेगा? इसी प्रांगण में बनेगा, क्योंकि अभी वो संस्कार डालना होगा कि हमको क्या बनना है। अगर क्या बनना है तय हो जाए। मेरे पास एक दिल्ली में आए, मतलब कि अपने बच्चे को, हम लड़की है, ये कहती है हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी पढ़ के क्या करेंगे? हम क्या, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको डॉक्टर बनाएं। मैं कहा कि नहीं, वो ठीक कहती है। अब आपको समझाता हूँ साइकोलॉजी का कितना बड़ा फील्ड है। आने वाले टाइम में हर चीज की देखिए वैल्यूज बदलती जा रही। ड्रेस बदल गया, गाड़ियां बदल गई, मकान बदल गया। पुराने जमाने के मकानों में बूढ़ा बूढ़ी के लिए जगह होती थी। अब हस्बैंड वाइफ, बच्चों के लिए, गेस्ट के लिए जगह है, बूढ़ा बूढ़ी की जगह नहीं है। ध्यान रहो, सब लोग एक दिन बूढ़े होंगे। तो अगर तैयारी अभी से नहीं है तो अंत क्या होगा? पढ़ाई लिखाई करके बूढ़ा होकर के घर में गए, तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं, कहाँ रहोगे भाई? ओल्ड एज होम खोजा जाएगा और जन्मदिन पर बच्चे आएंगे मिलने। क्या हम यही पढ़ाई करना चाहते हैं? ये दुखदाई पढ़ाई है कि सुखदाई पढ़ाई? इसलिए अपने को मैनेज करके तैयार करें कि किस प्रकार की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। पहले इंडियन पासपोर्ट दे करके कहीं आदमी जाता था, इमिग्रेशन ऐसे मुंह टेढ़ा करता था कि भारतीय। अभी भारत के पासपोर्ट की इतनी कीमत है, इज्जत। मैं रशिया जा रहा था, मॉस्को एयरपोर्ट पर जब उतरा, इमिग्रेशन ने हमको वेलकम किया और एरोफ्लोट से गया था। कैप्टन आकर के मेरे पास आके कहता है, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम प्लीज बी माय गेस्ट। मैं कहा थैंक यू। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत पश्चिम की तरफ देख रहा है। इसलिए हम आपको सृष्टि, अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आपका इतना डिमांड है बाहर, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं आती है, अपनी पुरानी पद्धति को हम नहीं जानते हैं। शिक्षा में तो लगे हैं लेकिन विद्या से दूर हो गए। इसलिए आनंद मार्ग का जो शिक्षा का जो डेफिनेशन है, सा विद्या वा विमुक्ते, शिक्षा वो है जो हमको मुक्ति प्रदान करे, जो बंधन में डालता है, हमारे बंधन की कड़ियों गहरी करता है, मजबूत करता है। तो हम बंध रहे हैं कि मुक्त हो रहे हैं। इसलिए कल को हर फील्ड में अच्छे आदमी की जरूरत है। मैं नोएडा में एक बार बिजनेस हाउस हमको इनवाइट किया और मालिक ने हमारा परिचय दे रहे थे, तो हमको उन्होंने कहा कि आपके सामने स्वामी जी 138 फॉरेन क्वालिफाइड मैनेजर्स बैठ रहे हैं। मैं कहा कि सेठ जी इसमें आदमी कितने हैं? तो बोले एक भी नहीं। ये शिक्षा हमको मैनेजर बना रही है, इंजीनियर्स बना रही है, आदमी तो बना रही है। इसलिए सबसे आग्रह है इस विषय पर सोचें कि हम आदमी कैसे और अच्छा आदमी कैसे। मैं बात कर रहा था साइकोलॉजी की
आने वाले टाइम में हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट पोस्ट, इंडस्ट्री में कैसा प्रोडक्शन होगा, कल का मार्केटिंग कैसा होगा, फौज में कल के दुश्मन की साइकोलॉजी क्या होगी, एजुकेशन के फील्ड में कल का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एजुकेशन हमने दिया, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन दिया। आज बहुत अच्छा है, आज की नई शिक्षा नीति की कॉपी मेरे पास आई थी, मैं उसमें देख रहा था, कॉग्निटिव नॉलेज की बात की गई। कॉग्निटिव तो भाई कोई भी सरकार आकर के पॉलिसी निर्धारित करे, उसका अप्लाइड साइड कैसे होगा? कॉग्निटिव नॉलेज, हमारे अंदर जो कॉग्निटिव फैकल्टी है कैसे डेवलप है? इसलिए कहते हैं कि जब हम पढ़ते लिखते हैं, हमको जब आने लगता है, वो कहाँ से आता है? कुछ बाहर से नहीं आ रहा है, सब अंदर है। क्योंकि हमारे अंदर जो पूर्णता है उसी को प्रकाशित करना, यही एजुकेशन। इसीलिए कहा गया इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन करिए। हम फोकस्ड माइंड से काम करेंगे तो हमको कॉग्निटिव नॉलेज के लिए कॉग्निटिव फैकल्टी को टच करना पड़ेगा। चाहिए भोजन, कपड़े की दुकान पर खोजिए। इसलिए हमारा जो मानव है आज का, ध्यान ये रहे, जो हमारा मन है, माफ करेंगे कमेंट करने के लिए, ये न्यूट्रल जेंडर है। इसके ऊपर ना कोई मर्द है ना औरत, ये शरीर है नारी का, पुरुष का, लेकिन इसके ऊपर सभी न्यूट्रल जेंडर। और परमात्मा जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक मिलेगा नहीं। हमारा रिकग्निशन भी नहीं होगा अगर हमारा न्यूट्रल अपने को नहीं बनाते। गाड़ी भी अगर गियर में रहेगी, स्टार्ट करेंगे तो धक्का पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड को हर डॉगमा से पूरा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मन आदमी बनाना पड़ेगा, ऐसा मनुष्य। सर्वांगीण विकास तब होगा जब हर प्रकार के छोटेपन से निकालेंगे। क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में मेरे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंटरव्यू देने वाले लोग आते हैं। एक ऐसा ही आया जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं पूछने के लिए। हम कहे आपका सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। बोले मैं क्या पूछूं? हम कहे विद्वान आप हैं, आप जिंदगी भर पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, आप बतलाइए। उन्हें नहीं, आप कहिए ना। हम कहे कोई एक पीरियड ले लीजिए हिस्ट्री की, उसमें कहिए कि फलाना जो हार गया उसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या था। जो लोग पढ़ा है उसको मत पूछिए, उसकी गहराई टेस्ट कीजिए कि कितना उसको अमल किया। किसी विषय को पढ़िए तो समझिए कि विषय के अंदर में विषय क्या कह रहा है। हिस्ट्री के अंदर में हिस्ट्री खोजिए, उसके अंदर फिलॉसफी खोजिए, उसके अंदर साइंस खोजिए। उसी प्रकार से आदमी के अंदर में खोजिए कि क्या क्या छुपा हुआ है। आदमी जब कहते हैं कि परमात्मा ने जब आदमी बनाया, परमात्मा को आश्चर्य हो गया, अरे ये तो मेरे जैसा बन गया। उन्होंने बना करके पूरी वायरिंग कर दी, लेकिन स्विच ऑफ कर, स्विच अपने हाथ में रखा कि जब तुम मेरे द्वारा दिया हुआ नॉलेज उसको जब अपने ऊपर अप्लाई करो तब ये फंक्शनल। यही है कॉग्निटिव। तो इसकी शुरुआत तो पहले बचपन से ही हो जाती। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जब तक अबोध है, बेबी है, तब तक उसमें भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप लोग देखा होगा बच्चे अकेले हंसते हैं, अकेले रोते हैं, अकेले। सीधा उसका नीचे से ऊपर तक सारे चक्र खुले हुए। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं अपने को खराब करते जाते हैं। इसलिए इतनी मेहनत आदमी करता है अपने को बर्बाद करने के लिए, ये सबसे तुच्छ है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमको ये सोचना होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि आदमी के अंदर में परफेक्शन है, उसका एक्सप्रेशन कैसे। कॉग्निटिव नॉलेज में यही चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कुछ तो अपने से मेंटल प्रिपरेशन कर रहा होगा और कुछ बाहर से आएगा, परिस्थिति से सिखा करके। कार दे देने से ड्राइविंग नहीं आएगी, रोड पर सिखानी होगा। कि मैदान में गाड़ी चलाने से रोड पर नहीं आ सकते, रोड पर ही से। इसलिए रिस्क लेना होगा। ध्यान ये रहे कि पढ़ाई में पढ़ाया तो सब कुछ जाता है, लेकिन आजकल हम बच्चों के पढ़ने का रूटीन अगर सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हर विद्वान आज का जो आदमी पर खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, देख रहा है, बोलता है प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि 11 बजे से और 3 बजे का समय ये है जब हमारा शरीर तैयार रहता है आराम के लिए। और उस समय हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करता है और उसमें शरीर को आराम मिलता है, पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, लीवर को आराम मिलता है, सारे सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलता है। उस समय जो पढ़ता नहीं है, वो समय जो सोता नहीं है। आजकल खाने का समय 12 बजे के बाद हो रहा है। और सुबह पहले हम सुनते थे कि चंद्रवंशी, सूर्यवंशी सब लोग होते हैं, लेकिन अभी सभी सूर्यवंशी हो गए। सूर्य 7 बजाए, 8 बजाए, 9 बजाए, 10 बजाए, कि 10 बजे 11 बजे करवट ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मैं जगूं। हमारे अंदर 2 प्रकार की ग्लैंड्स, एक सनबॉर्न और दूसरी मूनबॉर्न, जो रात्रि के अंधकार में जो सिक्रेट करती है, शरीर को आराम देती है, और दिन के प्रकाश में जो ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, वर्किंग एनर्जी देती है। तो जब काम का समय है उस समय हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अननेचुरल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि पुराने जमाने में निशाचर होते थे, आप लोग खोजिए ना, अभी भी बहुत मिल जाएगा। रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। सुनते हैं कि कुंभकर्ण मर गया था, लेकिन नहीं लगता है कि मरा है, उसकी औलाद है कहीं। इसलिए आप लोगों से इशारा कर रहा हूँ, क्या उम्मीद रख सकता हूँ कि बच्चे अपने समय का उपयोग करेंगे और पढ़ें, सुबह उठ के टाइम पर सो जाए, जल्दी खा लो। और देखो, हमको याद है 8वीं क्लास की एक घटना, पता नहीं 2 बजे रात को मैं जग जाता था और 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ता था, 8वीं क्लास। और उस समय जो कुछ पढ़ा पूरी किताब याद हो। जब परीक्षा में मैं लिखा तो एक टीचर ने बुला के हमको डांटा कि मजाक कर रहे हो। हम कहे गुरुजी बताइए क्या हो गया, तुम नकल किए हो क्या? बोले नहीं तो तुम किताब पे लिखा है वही लिखे हो। बोले मैं क्या करूं, मैं ऐसे ऐसे है, 2 बजे उठता हूं, पढ़ता हूं, जो पढ़ता हूं सब किताबें याद आ जाती हैं। टेस्ट करने के लिए किताब लेकर के कहे कि फलाने पेज में फलाना है, बताऊं, मैं वैसे ही पढ़ लिया। तो आप अनुभूत की बात मैं कह रहा हूं कि अगर सुबह उठ के पढ़ोगे और टाइम पर सो जाओगे, वर्किंग एनर्जी रहेगी, हमारे अंदर एफिशिएंसी रहेगी। इसलिए अपनी एफिशिएंसी घटाओ। और हमारे आचार्य लोग भी ऐसे ही बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनको याद करें, उनको रिमाइंड करते हैं। दूसरी बात कहूँगा, खाने पीने में चाय और कॉफ़ी, 100 कप कॉफ़ी को कंसंट्रेट करके अगर एक आदमी को पिला दिया जाए तुरंत मर। लेकिन डाइल्यूट करके जहर ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो मरता तो नहीं, लेकिन क्रेज होता है, वही निकोटीन खोजता है। जरा चाय का एक कप में जाता,
पुराने ज़माने में भाई मैं गांव में पैदा हुआ, कहीं आदमी जाता था गर्मी के महीने में, एक गुड़ की डली मिलती थी, एक लोटा पानी, थक करके पसीना से आदमी आया, पी करके आदमी फ्रेश हो जाता था। अब बताओ, कार का कार्बोरेटर गर्म हो, उसमें गर्म पानी डालते हैं कि ठंडा पानी डालते हैं? अब अपने साथ क्या कर रहे हैं? इसलिए मानव शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है, मानव को मानव के अनुकूल बनाना पड़ेगा, इसके शरीर को शुद्ध करना होगा, आहार व्यवहार इसका बदलना होगा। अर्जुन बार बार भगवान को तंग करता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। भगवान कृष्ण को कहता है, बड़ी भारी आप योग की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे सिद्ध कैसे होगा? बहुत आसानी से बोल रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। युक्ताहार विहार, आहार क्या है? केवल मुंह से खाना नहीं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण कर रहे हैं सब आहार ही है। मुंह से गलत चीज न खाएं, कान से गलत चीज न सुने, आंखों से गलत दृश्य न देखें, त्वचा से गलत स्पर्श न लें। इन सब पर जब तक संयम नहीं होगा, आहार शुद्धि नहीं होगी, ये सब जा करके मन को गंदा करेगा। विहार, रहन सहन, चलना, आचरण, बोलना, सब कुछ, ये सब शिक्षा का पाठ। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान टीचर बन करके अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन एक अर्जुन नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, ये सब यहाँ बैठे हैं, सबके लिए कहा। इसलिए टीचर्स, आचार्य लोग चेक करें, बच्चे इसको ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो भारत ऐसा बनेगा कि विश्व में खोज होगी और विश्व गुरु एक दिन बन के रहेगा। बताओ कितने लोग इतने के लिए तैयार? इस काम के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने को बनाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, परिवार का नाम करने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। शाबाश, मैं बहुत खुश हूं। तो शरीर बन गया और धीरे धीरे उसके शरीर का, मन का, आत्मा का विकास की हमने चिंता की। प्रोफेसर पांडे जी, जब कभी आप खोजेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, हम भेज दिया करेंगे। लड़कियों के लिए आवश्यकता होगी अपनी सन्यासिनी क्वालिफाइड दीदियों को, जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उत्तरी साइबेरिया से लेकर के बोनस आयर्स तक और हवाई से लेकर के गुआम तक अनन्नार फैला हुआ है। सब जगह जाने का मौका मिला देखने का, और सब जगह यूनिट्स बना बना करके अब दिल्ली पे रहता। अब उम्र हो गई है, आने जाने के नहीं है। ये कहीं आजाद मध्यप्रदेश जी ले जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के हमको बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा बनना चाहें तो ये MLK, एक मैं चाहता हूं कि देश का पहला एक ऐसा कॉलेज बने जिसका नाम हो कि यहाँ आदमी बनाए जाते। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैनेजर नहीं, आदमी। क्योंकि आने वाले टाइम में आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कोई भी वार का नतीजा होता है पीस, शांति। दो लड़ने वाले देश पीस टेबल पर बैठते अवश्य ही। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बना। सेकेंड वर्ल्ड वार में आइंस्टीनियन फिजिक्स E=mc² का एक्सपेरिमेंट हुआ नागासाकी और हिरोशिमा पर। आइंस्टीन उस दिन रोया था। उसके बाद भी डरने की बात नहीं है, मानवता आगे बढ़ी, यूनाइटेड नेशंस बना। अब तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर,
और भारत की अहम भूमिका होगी। और इसके बाद जो शांति आएगी वो भगवान कृष्ण ने महाभारत किया, अब की होगा महाविश्व। आप सबकी महाविश्व की भूमिका होगी। उसके लिए ग्लोबल सिटीजन बनने की आवश्यकता। ग्लोबल सिटीजन, आदमी 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 बने। इसलिए आदमी को आदमी बनाने वाली शिक्षा को ही कहेंगे, वही सर्वांगीण शिक्षा देगी। उसी से हमारा जीवन धन्य होगा, परिवार सुखी रहेगा, आपका अब से लेकर के अंतिम समय तक सुखी रहेंगे, और देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनने में आपकी भूमिका होगी। और उस दिन भारत की खोज होगी और आपकी पूछ होगी उसकी तैयारी। डॉक्टर पांडे आज हमको बतला रहे थे कि ये सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे कि क्योंकि जरा शासन करूँ। आज देखिए शासन करने का भी मिल रहा है, और वहाँ कुशासन होता है, यहाँ सुशासन का मौका। इसे देखिए कितना फील्ड है। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक मंत्री, वहां से हटने के बाद उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन एक टीचर रिटायरमेंट करने के बाद भी रिटायर नहीं होता है समाज से। एक मेरे मिलने वाले हैं जम्मू के, उनका एक स्टूडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। तो उनसे प्रेस इंटरव्यू किया कि आपके जीवन में किनका सबसे बड़ा महत्व है। बोला माई टीचर। टीचर का इंटरव्यू किया जाकर के, वो टीचर भी मेरे मिलने वाले। तो टीचर समाज गुरु है, आप बन सकते हैं आदर्श शिक्षक। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत की शिक्षा नीति ऐसी है, टीचर्स का पे कम है, इतने पढ़े लिखे लोगों को उनको सुविधाएं भी कम है। मेरे विचार में एक डिग्री कॉलेज, एक पीजी कॉलेज के प्रोफेसर की पे आईएएस आईपीएस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए एट पार, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, ये तैयार करते हैं। यहाँ जो आचार्य लोग हैं यही बनाते हैं आईएएस आईपीएस। इसलिए तो ध्यान ये रहेगी कि ये शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आचार्य को भी तो जिंदगी भर पढ़ना, जब तक स्टूडेंट नहीं रहेंगे जिंदगी भर तब तक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अभी भी मौका मिलता है तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, और दिल्ली में अगर मौका मिलता तो 4.5 से 5 घंटा मेरा अभी भी पढ़ने में जाता। आप कह सकते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ जो पढ़ा हूँ उसी को, कि मैंने समझा कितना उसमें। और लगता है कि उस समय तो कुछ समझ नहीं आता, अब थोड़ा थोड़ा समझ में। इसलिए शिक्षा वो है जो दृष्टि दे विषय के अंदर में घुस के जाने के। करना क्या है, हमारे 2 हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट। एक साइंटिस्ट बनाता है, एक लिटरेरी फिगर बनाता है, एक सोशल साइंटिस्ट बनाता है। कॉग्निटिव फैकल्टी जब एक्टिव होगी तो दोनों हेमिस्फीयर हमारा फंक्शनल होगा, तब हम आदमी बनेंगे। हमारे सोचने की शक्ति, हमारी करने की शक्ति, हमारी गाइड करने की शक्ति, हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अंदर का रिसर्च होने लगा हमको सब समझ में आने लगा। मैं सोचता हूँ कभी कभी न्यूटन ने क्या दिया था, आइंस्टीन ने क्या दिया था। अब तक स्टीफन हॉकिंस कहता है कि मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल मत मान लेना, ये एक थीसिस है। क्योंकि कोई भी, डॉक्टर पांडे माफ करना, आप फिजिक्स का नहीं, स्टीफन हॉकिंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हमने जो कहा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बाद में जो दूसरी किताब लिखी
उसी के इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस कि मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल मत मान लेना, ये कल को पुराना हो जाएगा। क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स आइंस्टाइन के टाइम में नहीं रहा, उससे भी आगे बढ़ गया। हम क्वांटम से भी आगे जा रहे हैं। फिलॉसफी और फिजिक्स दोनों पैरेलल चल रहा है पटरी की तरह से। इसलिए हर नॉलेज आज एक जगह पहुंचा है। इसलिए कॉग्निटिव फैकल्टी जब डेवलप हो जाएगी आदमी की, तो हर आदमी को हर चीज़ समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का एक फील्ड है, लेकिन हमको सुखी रहने के लिए, अपने जीवन के लिए तो जो जान रहे हैं उसमें परफेक्शन चाहिए। इसलिए एजुकेशन है परफेक्शन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर है, उसी को निकाल। जब ऐसा करेंगे, जब हमारा सर्वांगीण विकास होगा, तो हम एक अच्छा समाज बनेंगे। क्योंकि ध्यान ये रहे कि हमारी दृष्टि अगर सामाजिक नहीं है तो हम सेल्फिश बन जाएंगे और कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराएगा। इसलिए शिक्षा, विद्या का जो मेल होगा तो आदमी को सेल्फिश कभी नहीं बनाएगा। आज आदमी के का यूटिलिटेरियन वैल्यू है, लेकिन दो प्रकार की वैल्यूज है, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है, यूटिलिटेरियन वैल्यू। कॉग्निटिव नॉलेज जो होगा, इस फैकल्टी को डेवलप करेंगे तो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू और यूटिलिटेरियन वैल्यू दोनों को ध्यान में रखते हुए, एक पेड़ की कीमत, तिवारी जी कितनी लकड़ी, एक पेड़ की लकड़ी की कितनी कीमत होती है, वैसे ही जैसे एक जानवर के मरने के बाद उसे खाल और हड्डी की कीमत होती है। एक डेवलप ट्री अपने पूरे लाइफ में 17 लाख का ऑक्सीजन देता, उसको हम काट रहे हैं, गिरा रहे हैं। जंगल से पशुओं को मार करके उसकी खाल के लिए, मांस के लिए मार दिया, तो जंगल को काट करके कंक्रीट का फॉरेस्ट बना दिया। अब कहते हो गर्मी बढ़ रही है, नेचर वायलेंट हो रही है, मॉनसून का साइकिल बिगड़ रहा है। आइंस्टीन ही कहते हैं कि स्लॉटर हाउस से जो गायों को चीखने की आवाज़ जाती है, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड होती है, भूकंप के कारणों में से एक वो भी का। क्योंकि संसार में किसी चीज़ का नाश नहीं होता। हम किसी को अगर कष्ट देते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता है। इसलिए जो अच्छा आदमी बनेगा, जिसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, वो सबके प्रति सहयोगी होगा। ऐसे ही आदमी, इसलिए शिक्षा जो पूर्ण मानव बनाए, उस शिक्षा की आवश्यकता है। हम उसी फील्ड में लगे हुए हैं, आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, और ख़ास करके बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें से इस पर आप अगर आप अमल करेंगे, इसमें बनेंगे, तो आपका जीवन बन जाएगा। और जब ये बनेगा, आप सुखी हैं, परिवार आपका सुखी है, समाज सुखी है। आज कितना है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। और पढ़ा लिखा आदमी पर तो और भी लोगों का विश्वास नहीं है। गांव के अनपढ़ आदमी पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन एक बात कहूँ, बच्चों और औरतों का कोर्ट कचहरी में भी अगर 2 गवाह होते हैं तो कोर्ट भी मानता है कि औरतें कम झूठ बोलती है, और बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, लेडीज भी नहीं झूठ बोलती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे ही बच्चे भी बनाना है आगे से। झूठ का नुकसान होता है, कोई उसका विश्वास नहीं करता। इसलिए शिक्षा का आवश्यक अंग ये होना चाहिए, ताकि कोई किसी पर विश्वास न करे। और प्रिंसिपल के पास कोई एप्लीकेशन लेकर के, तो प्रिंसिपल को अगर विश्वास है तो फट से साइन कर दें। लेकिन अगर दोबारा पढ़ने लगते हैं और देखने लगते हैं क्या वर्ड यूज किया है, तो आपका भी टाइम खराब, उनका भी टाइम, आप चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए मैं स्टेट चेकिंग में तो पकड़ में आ जाते हैं हम, इसलिए कोई छूटता नहीं। इसलिए ध्यान दे रहे हैं, हम इस प्रकार से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो हम पूर्ण जीवन होंगे, पूरा जीवन सुखी रहेगा, सुखी जीवन में। यही संदेश देने के लिए मैं आपके पास आज आया था। अगर आपने कुछ सुना
जो कह रहे हैं उस पर जाकर के थोड़ा सा अमल करना, और आपके जीवन में अगर ये उतर जाए, हमको विश्वास है अवध का एक क्षेत्र और जगहों से अलग है। मैं चाहता हूँ ये इलाका आगे बढ़े और ML के PG कॉलेज और इसमें अग्रणी भूमिका निभाए, चारों तरफ इसका नाम हो। हमारा